तो रहे थे, लेकिन सीएए के बाद से कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। बोल तो लगातार रहे थे, लेकिन एक मौका देख रहे थे कि कब सड़क पर आना है। अब वो मौका दिखाई दे रहा है, वो आंखों के सामने। और फिर हम दोहराते हैं, मौका कौन दे रहा है? सरकार ये मौका दे रही है। आज चाहे तो वो इस मसले को खत्म कर सकती है। आपने कभी मौलानाओं को और मुस्लिम समाज को शिक्षा, विकास पर आंदोलन करते देखा है देश में? 70 साल के मैं इतिहास में बता रहा हूं, कभी नहीं। मुसलमान कब लड़ता है? दीन के नाम पर लड़ता है बस। ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लें। लेकिन ये छात्र तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नाम पर अड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, अड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सुनील। देखिए, मुझे लगता है कि अब ये मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, तमाम शहरों के अंदर पहुंच गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में भी प्रदर्शन हो रहा है, भोपाल में हो रहा है, पटना में हो रहा है, तमाम राज्यों में हो रहा है। अब मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से, और अगर ये कहा जा रहा है कि भाई इतना बड़ा हो गया, इसमें तमाम राजनीतिक शामिल हो गए, किसान शामिल हो रहे हैं, तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, तो उनको ये मौका किसने उपलब्ध कराया? सरकार ने कराया ना। उनको ये पिच सरकार ने उपलब्ध कराई। सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती। इतना ईगो और इतना अहंकार के साथ आसमान में बैठे रहने से बेहतर है कि सरकार जमीन पर उतर कर देखे कि वास्तविकता क्या है। एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने से ऐसा कौन सा भूचाल सरकार के अंदर आ जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का ही है ना कि व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश। बिल्कुल। तो आज देश का भविष्य अगर सड़क पर है तो उसकी बात तो सुननी चाहिए। स्लोगन की बात कर रहे हैं। नहीं सर, स्लोगन पार्टी का ही है और सरकार भी इसी पार्टी की है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देश का भविष्य सड़क पर नहीं है, आंदोलनकारी लोग सड़क पर है। ये चीजें दोनों के बीच में हमें अंतर। लेकिन सर, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो थोड़ी ना सड़क पर आ जाएंगे। बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सड़क पर नहीं होंगे। तो अगर पढ़ने वाले बच्चे सड़क पर नहीं है तो उन्हीं पढ़ने वाले बच्चों का कोई ना कोई होगा जो सड़क पर होगा, जिनको सहानुभूति होगी, जिनको हाँ बिल्कुल है। जो 32 साल के, 35 साल के, 40 साल के, वो सब तो सब छात्र ही है ना, नीट के छात्र ही हैं। कल एक बाइट सारे नीट के और इंजीनियरिंग के छात्र हैं। एक बाइट देख रहा था, एक लड़के से पूछा था कि आप नीट में आप सफर हुई हो क्या? आपकी कोई? उसने कहा नहीं। तो बोले आप आंदोलन करने क्यों आई हो यहाँ पर जब आपका नीट से कोई लेना देना नहीं है? तो उसने कहा था कि रेप के आंदोलन में भी सपोर्ट करने में आई थी कि रेप के खिलाफ। तो क्या मेरा रेप हुआ होगा तभी मैं रेप के आंदोलन में आऊंगी? किसी की महिला के साथ रेप होगा तो महिला आएंगी ना सड़कों पे। ये कह देना कि भाई वो नीट से नहीं है इसलिए वो आ गए, किसी का परिवार का हिस्सा है और मुद्दा तो देश के भविष्य का जुड़ा है, हर बच्चों का जुड़ा हुआ है। मेरी बेटी पास आउट होकर लॉ कर चुका है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं करूंगा, देश विरोधी बोल दूं, समाज विरोधी बोल दूं कि मेरी बेटी लॉयर बन के निकल जाइए। मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा तो कंसर्न हर आदमी से जुड़ा हुआ है जो देश का भविष्य है, बच्चे देश का भविष्य है। जो आज बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे, वो आने वाले समय एग्जाम देंगे, तो मैं देश के भविष्य के, लेकिन हिंसक आंदोलन, बच्चों को इस बात को देख के कह रहा हूं कि सरकार बच्चों को देखे। आंदोलन में कौन आ रहा है, कौन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, वो तो ये आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन बच्चे शिक्षा के सुधार के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बच्चे वहां पर शिक्षा में अच्छी बात हो जाए इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। बच्चे वहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी। अरे लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो क्या शिक्षा में? कहा तो रहे कि कपिल सिब्बल थे वहां पर, बड़े काबिल लोग बैठे हुए थे वहां पर, ले लेना कि भाई काबिल लोग बैठे हुए थे, बहुत कपिल सिब्बल जैसे काबिल लोग बैठे हुए थे। अहंकार है सरकार को ये चला गया था। ये सरकार का अहंकार है। सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। सरकार जमीन पे आए। इस्तीफा ले धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान सरकार के लिए अपरिहार्य नहीं है और पहले तमाम मंत्रालय वो देख चुके, पेट्रोलियम मंत्रालय देख चुके। इनविंसिबल, इंडिस्पेंसिबल कोई नहीं है और ये गलतफहमी तो हर व्यक्ति को पालनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए। सरकार पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं, सरकार को इस्तीफा लेने की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि आज की तस्वीर यही कह रही है कि अगर आज आपको ये मामला शांत करना है तो आपको एक व्यक्ति का इस्तीफा इसलिए लेना होगा क्योंकि मामला केवल नीट पेपर लीक का नहीं है। आप समझे, सरकार को ये समझना होगा कि एक के बाद एक कई सारे मामले धर्मेंद्र प्रधान के साथ जुड़ते चले आए हैं। सरकार अपनी छवि पर दाग क्यों लगाना चाह रही है, केवल एक मंत्री को क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रही है, ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है और छात्र पूछ रहे हैं। अब ये कल से एक काम होगा, कल से किसान आकर के पूरे ट्रैक्टर लेकर के यहाँ कहेंगे कि इसे जो है कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो है,
कल इंडस्ट्री के लोग आकर के कहेंगे कि से सारे के सारे इंडस्ट्री हम बंद कर देते हैं, आपको ये इनका इस्तीफा ले लो, सरकार ऐसे ही इस्तीफा लेते रहेगी। बिल्कुल, अगर गलत काम करेगा तो सवाल गलत का नहीं सरकार से है, पूछा जाएगा। मैं फिर कहता हूँ कि इसमें मंत्री का बिल्कुल गलती नहीं है, सरकार को थोड़ी मैं बचाया फिर बोल जाएगा। देता हूँ कि मंत्री की गलती बिल्कुल नहीं है। आपका पटना DSP मेरा बिल्कुल नहीं नहीं मेरा इससे कोई आप लोग लेना पर्सनल देना नहीं जाएंगे ना नहीं सर, है। आप लोग पर्सनल नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने के लिए खड़े हैं, डिबेट करने के लिए नहीं खड़े हैं। हम यहाँ पर छात्रों के मसले पर खड़े हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।